जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार अपना स्टडी केयर में और इस संस्थान ICS एकेडमी में। तो आज हमारा जो क्लास चालू होने वाला है वो बिहार पुलिस के लिए बिल्कुल स्पेशल है और बिहार पुलिस का ही ये पर्सनल परसेंटेज का क्लास चलेगा और इसमें जितने भी तरह के बिहार पुलिस में परसेंटेज से खास करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सवाल हम आप लोग को आज बताने वाले हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल जो कि आप लोग के लिए बनाया गया है। इसमें वैसे तो परसेंटेज का पूरा यहाँ पे इसमें क्लास कराया गया है जो कि करीब करीब 200 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछे। तो उसके लिए हम हर एक टाइप से हर एक लेवल का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कंबाइन करके लाए हैं। तो बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, सही ढंग से पढ़ेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बिल्कुल ट्रिक्स के साथ कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो बस बढ़िया से मेहनत कीजिएगा और अच्छे से वीडियो देखिएगा और थोड़ा सा और आप लोग वीडियो को क्वालिटी पर नहीं जाएंगे, आप लोग कॉन्सेप्ट पर जाएंगे कि कॉन्सेप्ट आपको कैसा मिल रहा है। हो सकता है थोड़ा सा क्वालिटी कमजोर हो, थोड़ा सा लो क्वालिटी मिले वीडियो का, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो बिल्कुल फ्रेश मिलेगा और बिल्कुल जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है वही आपको कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप डिजिटल बोर्ड पे ना जाएं, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए आपके पास और कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है आपके पास तो आप कहीं भी किसी तरह का क्वेश्चन भी मिल जाए आपको तो आप बना देंगे आराम से। तो आज का क्लास में होगा बिहार पुलिस स्पेशल। फिर से एक बार बोल रहे हैं, बिहार पुलिस स्पेशल जो एक क्लास है वो आप लोग का चलेगा और जो कि प्रतिशत का क्लास चलेगा और हो सकता है आप लोग को रेगुलर मतलब क्लास मिले और एक एक क्लास आपको मिलेगा हर एक चैप्टर का और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आपको क्लास मिलेगा। तो तो बिल्कुल बेसिक से और पहले सबसे पहले जो लोग पहला वीडियो इसका जो बेसिक वीडियो है वो आप लोग नहीं देखे हैं वो पहले बेसिक वीडियो जाकर के देख लेंगे, उसके बाद ये वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसका पहले वीडियो YouTube पर अपलोड है और वो आप लोग सबसे पहले देखेंगे। आप लोग बैठ जाइए आराम से, उसको लगा दीजिए और सही ढंग से सिर्फ पढ़ेंगे। तो जो बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज को सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये सब सारा चीज जो है इसके पहले वाले क्लास में बताया गया है आपको प्रतिशत की क्लास में। तो उस क्लास को सबसे पहले आप देखेंगे अच्छे ढंग से, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे और आप इस जो क्वेश्चन है इसको आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है अपना स्टडी केयर और अपना स्टडी केयर बाय संजीव कुमार, उसको पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से डाउनलोड करके पढ़िएगा। और अगर पूरा क्वेश्चन चाहिए परसेंटेज का तो भी ये भी आपका PDF पूरा मिल जाएगा जो कि परसेंटेज का है। ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे ही। तो आज का क्लास होगा बिहार पुलिस के लिए। आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा बैठ के, क्लास खास करके मतलब बिहार पुलिस के लिए ही है। तो चलिए क्लास का हम स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सही ढंग से हम बताएंगे, विस्तृत से बताएंगे कि आखिर इसका सोल्यूशन कैसे होता है और इसको ट्रिक्स के साथ कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आपको सबसे बड़ी चीज होता है समय बचाना और मैथ आपको जो बिहार पुलिस में है कि उतना नहीं है, लेकिन आप हर एक चीज पे रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। GK GS रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपको रिजल्ट अच्छे और अच्छे नंबर से हो। तो दोस्त मैथ का वेटेज है इसमें, तो मैथ जरूरी है तो आप पढ़ना तो आपको है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लगभग इसमें 20 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ के आप लगाएंगे जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अगर आता होगा तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं देरी न करते हुए। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग का बिहार पुलिस के लिए वो है यहाँ पे 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है।
3 दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, और ऑप्शन बाई ऑप्शन हम देंगे यहाँ पे 5%, 2%, 10%, और डी में आपका है 16.2/3%। ठीक है, आप लोग का आ गया आंसर। जिनका पढ़ा हुआ है आ जाएगा आंसर एकदम आराम से, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हल्का एकदम है। तो सबसे पहले इसमें कुछ आपको जानना है कि इसमें सबसे पहले तो देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ यूनिट जो है दोनों जगह अलग अलग है। एक जगह 12 घंटा है तो एक जगह कितना है, 3 दिन है। तो सबसे पहले जब भी किसी चीज का जब कंपेरिजन किया जाता है तो कंपेरिजन हमेशा सेम के साथ ही किया जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर करें तो चाहे तो घंटा दोनों जगह कर ले और चाहे तो दिन हम दोनों जगह कर ले। तो इसको सबसे पहले चेंज करने के लिए कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 दिन में कितना घंटा होता है, तो ये सब थोड़ा सा जान लेंगे यहाँ पे बेसिक। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि 1 दिन में हमारा कितना घंटा होता है। तो 24 घंटा होता है 1 दिन में, और 1 घंटा में हमारा होता है कितना मिनट, तो होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो होता है 60 सेकंड। तो ये सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसको आप नोट कर लेंगे, उसके बाद जो ये क्वेश्चन है उसको आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो ठीक है, यहाँ पर समझ गए कि 1 दिन में 24 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यही आपको जानना था इसको में। और क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्त ये ध्यान देंगे आप लोग कि आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, कह रहा है कि 12 घंटे जो है 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो जो यहाँ पे प्रतिशत में बदलना है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो बराबर के साथ। तो चाहे तो 12 घंटा को, ये 12 घंटा यहाँ पे है तो इसको 3 दिन को घंटा में बदल लेंगे, या तो यहाँ पर 3 दिन है इसको किस में बदल लेंगे, घंटा में बदल लेंगे। यहाँ पे 12 घंटा है तो इसको दिन में बदल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोनों के बराबर करते हैं। और एक चीज, जब भी प्रतिशत में कंपैरिजन किया जाता है तो कह रहा है कि 12 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो हमें सबसे पहले एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऊपर कौन होता है और नीचे कौन होता है। तो ऊपर होता कौन है, सबसे बढ़िया इसका ट्रिक है कि जिसके बगल में का रहे। देखिए तो यहाँ पर 3 दिन के बगल में है का, तो जिसके बगल में का रहता है, बस इसको ध्यान देना है आपको कि जिसके बगल में का होता है वो हमेशा नीचे रहता है। क्या, जिसके बगल में का होता है वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। यानी कि जिसके बगल में का नहीं है वो ऊपर रहेगा। तो 12 घंटे है तो 12 घंटे को हम ऊपर लिखेंगे। और बाटा में बताया कि बाटा में किसको लिखा जाता है, जिसके बगल में का होता है। तो का है किसके बगल में, 3 दिन के बगल में, तो 3 दिन लिख दिए यहाँ पे। और गुने क्या कर रहा है हमें, तो कह रहा है 12 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए तो जानते हैं कि प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हमें 100% से गुना कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एक जगह घंटा है, एक जगह दिन है। अब इसको हम न काट सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो है यूनिट सेव किया जाता है। तो सबसे पहले 12 घंटा है, इसको रहने देते हैं। 3 दिन है, 3 दिन है मतलब कि 1 दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। तो 3 दिन में कितना घंटा होगा, तो 3 गुने 24 घंटा हो जाएगा। ठीक है, और गुने में 100% है तो उसको 100% लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो 12 घंटा ऊपर हो गया और नीचे कितना होगा, तो 24 में 3 से गुना करेंगे तो 24 दिया 72 घंटा हो गया, और गुना में 100%। तो यही हमको निकालने के लिए बोला था कि कितना प्रतिशत होगा। तो अब देखेंगे तो ये घंटा से जो घंटा खत्म हो गया, और 12 से काटेंगे तो 12 छक 72, और यहाँ पर काटेंगे तो 3 दूनी के 6, और यहाँ पर 50 दूनी के 100, यानी कि हमारा आ गया ऊपर बच गया 50 और नीचे बच गया 3 हो गया %। अब इसको भागा देंगे। तो सबसे पहले इस तरह के देखिए, तो क्वेश्चन में इस तरह के आंसर नहीं है। आंसर है किसमें, पूर्णांक में आंसर है। तो पूर्णांक में आंसर है तो उसको पूर्णांक में तोड़ेंगे सबसे पहले। तो पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला से ऊपर वाला को भागा देते हैं। तो 5 है, नीचे 3 है सॉरी,
और ऊपर में है कितना 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50। अब भागा देंगे इसको से, तो 3 से कितना मरतबे लगाएंगे, तो 16 मरतबे लगाएंगे, तो 16 या 48 हो जाएगा। और हमारा कितना शेष बचा, तो 2 शेष बचा। आ जाइए, शेष हमारा 2 बचा, तो इसी को लिखते हैं हम पूर्णांक में। बैठिए, क्लास बिहार को लिखा सोल्व करते रहे या हल्का हल्का है। तो यहाँ पर पूर्णांक में किस तरह से लिखते हैं, तो सबसे पहले जो भागफल होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, और शेषफल को लिखते हैं ऊपर, और जिससे हम भाग करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, तो नीचे लिखते हैं। और बाकी यही हो गया हमारा परसेंट, यानी कि 50/3 को हम लिख सकते हैं 16.2/3%। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसका अलग से क्वेश्चन बनाया, कुछ क्वेश्चन अलग है, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन अलग है, पर कॉन्सेप्ट सब सेम है। आप लोग भी सॉल्व करते रहिएगा। 20 क्वेश्चन है, आप लोग को नोट करने की जरूरत है नहीं, सब डायरेक्ट ऑनलाइन बच्चा तो अथी करके कर लेगा, पॉज करके क्वेश्चन पहले। हाँ पहले जैसे इस तरह का क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसी वजह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर दिया। हर टाइप से क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। क्लास यही 1 10 1 15 साल है। तो ठीक है, यहाँ पर नोट कर लिए, सबको समझ में भी आ गया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर अगला, जो क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। सेम वही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ये भी, कि जो है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर भी देखेंगे दोनों का यूनिट जो है अलग अलग है। अगर हम यूनिट यहाँ पर सेम रहता तो डायरेक्ट हम निकाल सकते थे इसको, लेकिन यहाँ पर भी यूनिट है अलग अलग। तो सबसे पहले आपको बदलने आना चाहिए मीटर को किलोमीटर में, या तो फिर किलोमीटर को मीटर में बदलने आना चाहिए। तो उसके लिए भी इससे जो पहला वीडियो है आपको वो वीडियो देखना है, उसमें आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट बिल्कुल अच्छे तरह से बताया गया है, तो उसको देख लेंगे। ऐसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, होता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और किलोमीटर होता है। यानी कि मिली, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेका, हेक्टो, किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर हम बताए हैं कि जब ऊपर की ओर जाना रहता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, और जब नीचे की ओर आना रहता है तो हम भागा करते हैं। और यहाँ से अगर नीचे आएंगे तो हम भागा करते हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो आपको पहले वाला देखना होगा, तभी समझ में आएगा अच्छे ढंग से। तो ऊपर की ओर जाते हैं तो इसमें गुना 10 करते हैं सभी जगह, और नीचे की ओर आते हैं तो भागा 10 होता है। आ गया आप लोग का आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम अभी बताए कि नीचे किसको लिखा जाता है और ऊपर किसको लिखा जाता है, यही तो इसमें कंपैरिजन करना है। तो नीचे किसको लिखा जाता है, जिसके बगल में का रहता है उसको नीचे लिखा जाता है, और जिसमें के बगल में का नहीं रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो सबसे पहले जिसके बगल में का नहीं है उसको कहाँ लिखेंगे, तो ऊपर। 80 मीटर है तो 80 मीटर ऊपर लिख देंगे। और जिसके बगल में का है, देखिए तो किलोमीटर के बगल में का है, तो यानी कि 5 किलोमीटर को कहाँ लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कितना प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब दोनों का जो यूनिट है वो अलग अलग है। तो यूनिट अलग अलग रहेगा तो हम ना इसको काट सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको काटने के लिए क्या करेंगे,
यूनिट को बराबर करेंगे। तो 80 मीटर है यहाँ पे, तो 80 मीटर लिख देंगे। और 5 किलोमीटर है। अब किलोमीटर को मीटर में कैसे बदला जाता है ये इससे आपको पता चल जाएगा। इसी को कहते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो यहाँ पर कह रहा है कि किलोमीटर को बदलना है किसमें, मीटर में। तो किलोमीटर है कहाँ, सबसे नीचे। तो चलना है ऊपर की ओर चलेंगे तो मीटर तक पहुंचेंगे, यानी कि एक बार चलेंगे, 2 बार चलेंगे, यानी तीसरा बार चलेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मीटर तक पहुंच जाएंगे। यानी कि ऊपर चलते हैं तो गुना होता है, यानी कि एक बार चले तो 10 से गुना, 2 बार चले तो 100 से गुना, और तीसरा बार चले तो 1000 से गुना। यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगर हम यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर निकालें तो कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर है, तो 5 किलो में कितना मीटर होगा, 5 किलोमीटर में तो 5 गुने 1000 कर देंगे, यानी कि यह बदल गया किसमें, तो मीटर में। और गुने 100% था, उसको 100% लिख दिए। अब देखिए मीटर ऊपर भी हो गया, मीटर नीचे भी हो गया, तो इसको काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ, और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया। तो यहाँ पर कितना बच गया, ऊपर 8 और नीचे बच गया 5, ठीक है। और परसेंट आ गया, तो 8/5 आ गया। इस तरह से ऑप्शन में आपको नहीं दिया होगा, तो ऑप्शन में दिया हुआ है पॉइंट में, ऑप्शन में है 1/6। तो इसको भागा देंगे, तो 5 से भागा देंगे तो 5 से कम 5 बच गया, कितना 3 बच गया। तो बच गया यहाँ पर कितना 30, यानी कि 5 छके 30, यानी कि 1.6% जो हमारा आंसर। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आप लोगों को तो समझ में है ही पहले से, आप लोग को तो कोई दिक्कत है नहीं, बस समझना है। और आप लोग को सबसे पहले बना लेना है क्वेश्चन, बाकी फिर बाद में समझना है आप लोग को, क्या कि आप लोग को पहले से समझ में आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हर एक टाइप से, जितना भी बिहार पुलिस में हर एक टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ये सब आप लोग को पढ़ा लग, कुछ क्वेश्चन जो होगा नहीं पढ़ा होगा। 20 क्वेश्चन हम इसको में लिए हैं, जो कि उसको से कुछ ले लिए हैं, और बाकी जो नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है हर एक टाइप से, वो क्वेश्चन लिया गया है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। हाँ, सब बिल्कुल बेसिक से अभी बेसिक बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करा इसको मैं कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ये सब क्वेश्चन बार बार बिहार पुलिस में रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है बिहार पुलिस में। तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि जब भी प्रतिशत निकालना है तो 1 को बाटा में रखेंगे तभी प्रतिशत निकलेगा, नहीं तो डायरेक्ट अगर हम गुना कर देंगे तो फिर प्रतिशत नहीं निकलेगा। यानी कि सबसे पहले आपको यही जानना है कि बाटा में किसको ले जाना है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको बताते चल रहे हैं कि जिसके बगल में का हो उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। यानी कि तो जिसके बगल में का नहीं होगा उसको ऊपर रखेंगे, यानी कि 2/3 ऊपर रह जाएगा। और जिसके बगल में का हो उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। और गुने 100%, काहे कि यहाँ पर प्रतिशत में बदलना था। आप लोग बना लेंगे, बना के क्वेश्चन बैठे रहेंगे आराम से, नहीं खाली बैठ के देखते रहना, बना के बैठे रहेंगे। बना लिए, चलिए ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3, अब यहाँ पर बाटा में 1/3, जब भागा में रहता है तो उसको जब गुना में ले आते हैं तो पलट जाता है। यानी कि 1/3 है तो जब गुना में जाता है तो 3/1 हो जाता है, और गुना में 100%, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया तो 2 गुने 100, यानी कि 200% इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में, ज्यादा हार्ड नहीं आता है, सिर्फ हर एक कॉन्सेप्ट आपको रहना चाहिए क्लियर। ठीक है, देखिए, और इसको एक डायरेक्ट भी हम बताए थे, इसको डायरेक्ट भी कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये 1/3 है यहाँ पे, और यहाँ पे है कितना
2/3 है। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत है ये। तो देखिए तो इसका कितना गुना ही है, तो 1/3 इसको देखिए तो 1/3 गुने 2 लिख सकते हैं। तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर गुना कर देंगे तो होगा ना। यानी कि इसका जो ये है क्या है, तो 2 गुना है, और 2 गुना है तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत है। यानी कि 2 गुना है और कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं, यानी कि डायरेक्ट इसको आंसर मारेंगे 200% आंसर। तो ऐसे भी आएगा 200% और ऐसे भी आएगा 200%। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। तो अब एक होमवर्क में आप लोग क्वेश्चन देते हैं, जो कि बना के आप लोग को बता देना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर है 1/4 और यहाँ पर है 8/3। कह रहे हैं कि 1/4 का कितना प्रतिशत 8/3 है। इसको आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे। गलती नहीं होना चाहिए। अगर इसका पहला क्वेश्चन अगर सही हो गया होगा, आप लोग को समझ में सही ढंग से आ गया होगा, तो ये बिल्कुल आप लोग से बन जाएगा, बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। और इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और इससे बाहर है, निश्चित है कि इससे बाहर बिहार पुलिस में क्वेश्चन नहीं आएगा परसेंटेज से। चाहे कहीं से भी परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ दे, इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे जो हो जाए। हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखेंगे ए का 26% 832 है। तो कह रहा है कि ए के 31% का मान कितना है। मान कितना है, ऑप्शन देते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 968, बी में है 876, सी में है 854 और डी में है आपका 992। ये पीडीएफ सबके मिल जाएगा थी पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसको हम डाल देंगे, इसको फोटो खींच के टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में। यानी कि ए का 26% कितना है, 832 है। तो कह रहा है कि ए के 31% का मान ज्ञात कीजिए। बना लिया आप लोग? बन गया आप लोग से? चलिए ठीक है, आपको नहीं बनाना है? बन गया, बन गया। चलिए, तो कह रहा है कि ए का 26% कितना है, 832 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है बस एक ही चीज, कि यहाँ पर ध्यान देना है कि किसका मान दिया हुआ है और किसका मान पूछा गया है। तो जिसका मान दिया हुआ रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और जिसका मान पूछा जाता है उसको से गुना कर देते हैं। तो बस यही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि ए का 26% कितना है, 832 है। यानी कि जो 832 का जो मान दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, 26% दिया हुआ है। यानी कि जिसका मान दिया हुआ रहता है उसको नीचे लिखते हैं। यानी कि ए का 26% 832 है। यानी कि 832 का मान कितना दिया हुआ है, 26% दिया हुआ है। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। हम इससे एक और टाइप बना देते हैं क्वेश्चन यहीं पे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर मानते हैं कि यहाँ पर कहता कि ए का 26% 832 है, तो कहता कि ए का मान क्या होगा, तब हम क्या निकालते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए का 31% का मान क्या होगा, तब कितना निकालेंगे। तो दोनों क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। अगर मानते हैं कि यहाँ पर जो 31% है वो नहीं देता, ठीक है, कहता सिर्फ कि ए का मान कितना है। तो ए का मान नहीं दिया हुआ, यानी कि वो टोटल कितना होता है, 100% होता है। लेकिन यहाँ पे कह दिया है कि ए का 31% का मान ज्ञात कीजिए, तो हम 31% लेते हैं। और अगर नहीं दिया होता तो कितना लेते हैं, 100% लेते हैं। तो अगर इसमें कहता कि ए का 26% 832 है, तो सिर्फ ए का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं हम, अगर सिर्फ ए का मान ज्ञात करना रहता तो यहाँ पर करते क्या, तो सिर्फ 100% से गुना कर देते हैं। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे, इसको हम मिटा देते हैं।
सिर्फ ए का मान ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन में हम चेंज कर देंगे इसको से निकाल के। तो परसेंट से परसेंट खत्म, 26 से काटेंगे इसको, तो बहुत बिल्कुल बेसिक से काट के बताते हैं। तो 13 दूनी के 26 और यहाँ पर 2 से ऊपर काटेंगे तो 4 दूनी के 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा 13 है ना, 4 दूनी 8, फिर 0 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अच्छा 2 से काट रहे हैं ना, 2 एकम 2 और फिर यहाँ पर 1 बच गया कि 2 छक 12। अब फिर देखते हैं 13 से काटता है कि ना। 13 से काटेंगे तो कितना, 13 तिया 39, बच गया कितना 2, यानी कि 26। तो 13 दूनी के यानी कि टोटल जो है वो 32 मरतबे हमारा कट गया। तो अगर हम ए का मान निकालने जाते तो कितना आ जाता 3200% जो हमारा इसका परसेंट तो कट ही गया 3200 आंसर का, कि परसेंट में नहीं, सिर्फ ए का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है तो ए का मान होता कितना 3200 होता। कब होता, जब यहाँ पर सिर्फ ए का मान पूछता। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम चेंज कर देते हैं 3200, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अगर अब इसी में आप बदल देगा क्वेश्चन क्या, तो इसी में आप कर देगा क्या कि यहाँ पर कह रहा है कि ए का 26% 832 है, तो ए का यहाँ पर बोल रहा था कि 31% का मान कितना होगा। यही ना कह रहा था कि ए का 31% का मान कितना होगा। तो अब उसके लिए जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैं बताया कि सबसे पहले तो आपको इतना ध्यान देना है। अब ऑप्शन चेंज करते हैं। ऑप्शन जो था यहाँ पर 3200 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पहले वाला के लिए था, और अब जो था यहाँ पर 876 था, तो 876 है यहाँ पे। तो अब कैसे बनेगा, अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ए का 26% है कितना 832, यानी कि फिर उसी तरह से करेंगे कि जिसका मान दिया हुआ है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, यानी कि 26% का मान दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कोची कि ए का 31% का मान। अब हम वहां पे एक चीज आपको बताते हैं कि 100% काहे ले रहे थे। अगर हम यहाँ पे 100% का मान निकालें तो आ गया आंसर। अब कह रहे हैं कि ए का 31%, अब यहाँ पर तो ले सकते 31% की जगह हम अगर 31% का दिया तो अलग भी हो सकता था, लेकिन अगर हम 100 मान रहे हैं पूरा को, तो ए का 31% यानी 100 का 31% कितना होगा 31% होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर पूछा है, जिसका मान पूछा है उसी का मान यहाँ पे रख दिया जाता है, यानी कि 31% का मान पूछा है तो 31% का मान रख देंगे यहाँ पे। तो ये हम परसेंट से परसेंट खत्म, और इसको काटे थे तो 26 से कितना मरतबे 32 मरतबे कट गया था। तो हमको आ गया 32 गुने 31। तो इसको जब गुना करेंगे तो डायरेक्ट गुना कर लेंगे, तो 32 से कम 32 के 2 हाथ में 3 और 32 दिया 96, 96 3 99, यानी कि 992 आंसर आ गया। अगर वहां से भी आप निकालना चाह रहे थे 100% का मान निकाल दिए थे ना, तो 100% का मान कितना था 3200 आया था। अगर 3200 आया था तो 3200 का अगर 31% आप निकाल दीजिएगा ना तो आंसर वही आएगा। हाँ, तो इसको देखिए 2 0 से 2 0 काट दिए, तो 32 गुने 31 करेंगे तब भी वही आएगा आंसर। तो इसी वजह से हम यहाँ पर दोनों टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिए, और बिल्कुल बढ़िया से समझ में भी आ गया होगा। समझ में आया? अब शायद हर संडे को अब हर एक चैप्टर के मतलब हर एक चैप्टर को क्लास चलेगा सिर्फ बिहार पुलिस के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे थोड़ा भारी, इससे भारी पूछता है पैरामेडिकल में, ये परसेंटेज भारी पूछता है। तो है इसको में भारी क्वेश्चन नहीं है, सारा क्वेश्चन इसको में ले है, परसेंटेज के क्वेश्चन भारी से भारी तक ले है इसको में, जो कि बिहार पुलिस में हर एक क्वेश्चन पूछता है। अब देखेंगे जो अगला टाइप हमको पढ़ना है इसको में AB रूल। AB रूल से किस तरह से क्वेश्चन बनता है इसको में। देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर ई वाला जो दे रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, यदि दाल के भाव पहले से 25% बढ़ जाए, हल्ला नहीं करना, आराम से बैठिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, कह रहा है कि दाल के भाव पहले से 25% बढ़ जाए
तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत कम दाल खरीदे? कम दाल खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर हो। ये हल्ला नहीं करना, वीडियो में आवाज आएगा। पहले के बराबर रहे। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग पैकेज में क्वेश्चन नहीं देना है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ावल है टाइप, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं देना है। तो बाकी हम समझाते हैं कि ए बी रूल आखिर होता क्या है। आप लोग तो समझे हैं बिल्कुल अच्छा से, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो तो नहीं समझे हैं। हाँ बराबर रहे, बराबर रहे। ठीक है, तो ए बी रूल होता क्या है? ए बी रूल का मतलब ही होता है कि देखिए आज बहुत ही अच्छा ढंग से आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। ए बी रूल का मतलब होता है कि अगर कह रहा है कि ए जो है बी से कितना अधिक है, अगर कह रहा है कि ए जो है बी से 10% अधिक है, ठीक है। प्लस का मतलब अधिक है, माइनस का मतलब कम है, यानी कि ए जो है 20 से 10% अधिक है। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका डिटेल में कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। सबसे पहले कि ए जो है 20 से 10% अधिक है, तो क्वेश्चन में कहेगा, आंसर में कहेगा क्या क्वेश्चन में कि बी जो है कि ए से कितना परसेंट कम होगा। यानी कि ये निश्चित है कि अगर एक ज्यादा होगा तो दूसरा का निश्चित है कि कम होगा उसको से। और जब ए बी रूल लगाने का मतलब ही क्या होता है कि ए बी रूल हम काहे लगाते हैं, यानी कि जहां से हम चले हैं यहीं से न चले कि इसको से ही अधिक है, और जहां से चले अब फिर वही जगह पर जाकर पहुंच गए, यानी कि यहाँ पर इसको जो है कोई इसको दिक्कत नहीं होगा। यानी कि बी में ना कोई घटेगा ना कोई बढ़ेगा, बी में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए तो क्वेश्चन में सबसे पहले कहा दिया कुछ कि उसका खर्च पहले के बराबर ही रह जाए, यानी कि पहले के बराबर रह जाए, यानी कि पहले 1 रुपया था तो फिर बाद में कुछ हो जाएगा 1 रुपया रह जाएगा। लेकिन बाद में पहले कितना बढ़ता है कितना घटता है उसको तो पहले देख लेंगे ना, फिर हमको जाना कहाँ तक, बी तक ही चल जाना है। तो इसी के वो कहते हैं ए बी रूल। तो अगर कह रहा है कि ए जो है बी से 10% ज्यादा है, यानी कि अगर बी जो है 100 होगा तो ए कितना होगा 110 होगा, यानी कि 100 का 10% 10 होता है, यानी कि 100 और 10 कितना होगा तो 110 होगा। कह रहा था ए जो है बी से कितना ज्यादा है 10% ज्यादा है। तो अब जो क्वेश्चन कहेगा कि बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, तो देखें तो ये 110 हो गया, ये है कितना 100 है, तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखेंगे कम कितना है, कम है कितना 110 में से 100 घटाएंगे तो 10 कम है, तो 10 कम है तो कम ही प्रतिशत निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंपैरिजन इसको मैं कैसे किया था। ये कह रहा था कि ए जो है बी से कितना ज्यादा है 10% ज्यादा है, यानी कि 10% ज्यादा है किसको से बी से ज्यादा था, यानी कि यहाँ पर बी था कितना 100 था, तो ये 10% ज्यादा था, यानी कि 110 था। तो कह रहा था कि कितना प्रतिशत होगा, यानी 100 से गुना कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कि ये जो है 110 था, ये का मान आ गया। तो यही कह रहा है इसको मैं कि जिसको से तुलना करते हैं उसको कहाँ रखते हैं नीचे रखते हैं। तो अब तुलना कर रहा है किसको से, कह रहा है कि बी जो है वो ए से कितना कम है, तो तुलना अब ए से करने लगा। बी ए पर हम बी से चले थे फिर बी ए पर चल गए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो जो तुलना करता है उसको नीचे रखते हैं। तो कमी परसेंट हुआ है कितना कमी, तो 10 कमी हुआ। जो कमी होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो जिसको से तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो तुलना कर रहा है किसको से बी ए से, कि ए से ही कितना कम है, कितना कम है, तो जिसको तुलना करता है उसको कहाँ रखते हैं नीचे 110। और गुना में 100% का है कि यहाँ पर निकालना है कुछ कमी परसेंट निकालना है। तो 1 0 से 1 0, यानी कि 1/11 गुने 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 9 पूर्णांक।
1/11%, यानी कि 9.1/11% आंसर हो गया। क्या ट्रिक? हाँ, उसको ही बताते हैं। यहाँ पे 1/11 गुने 100%। और आप लोग को तो समझ में आ गया, ऑनलाइन का कहानी समझ में आएगा कि नहीं, कि यहाँ पे लिख दिए डायरेक्ट 1/11 गुने 100% के 9.1/11%। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे किया गया है ऊपर को ऊपर से गुना, तो 100 ऊपर रह गया और नीचे 11%। अब इसको भागा देंगे तो 11 नमा 99, बच गया कितना? 1 बचा, तो जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे वाला को नीचे लिखते हैं परसेंट, यानी कि 9.1/11% इसका आंसर होगा। वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट का आंसर कितना आ गया कि 9.1/11%। तो आपको बनाना है इसी तरह से, और इसी का एक ट्रिक होता है जिसको कहते हैं एबी के ट्रिक कहते हैं, एबी रूल ट्रिक, एबी रूल ट्रिक। तो सब कुछ सीखना है आपको, ट्रिक भी सीखना है, डिटेल भी सीखना है। तो अब ट्रिक के बात करते हैं इसको में। तो सबसे पहले कह रहा है कि 2 था इसको में कि ए जो है बी से कितना ज्यादा है? 10% ज्यादा है, यानी कि 10% ज्यादा है, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पर 1/10 लिखेंगे। और ये ज्यादा था कि कम था? तो ए जो है बी से 10% ज्यादा था, यानी कि प्लस था, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्लस। और यहीं से अब आपको ट्रिक बन जाता है कि ट्रिक कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले ट्रिक लगाने के लिए हम बताए हैं कि ऊपर वाला जितना रहता है उसको खाली सिर्फ प्लस में रहता है, तो इधर चिन्ह बदल जाता है। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस। लेकिन यहाँ पर जो अंक लिखा हुआ होता है वो नहीं बदलता है, यानी कि 1 रहेगा तो 1 लिखेंगे, 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 10 रहेगा तो 10 लिखेंगे। यानी है कितना? 1 है तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। पता चला? यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, तो सिर्फ चिन्ह बदलना है, बाकी अंक जितना रहेगा उतना रंग लिख देना है। अब बदलना किसको है, तो नीचे हम क्या लेंगे? कह रहा था कि B जो है A से कितना कम है। तो देखिए, तो B जो है A से कितना कम है, तो 10 है यहाँ, और ऊपर +1 है, तो कितना हो जाएगा? तो 10 + 1 हो जाएगा 11। और जो 11 का वैल्यू जो आता है 10 + 1 करके 11, उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। और बस नीचे लिख दिए, और परसेंट में बदलना तो 100% से गुना कर देंगे, यानी कि हमारा आ गया ऊपर कितना? -100/11% आ गया। और ये माइनस का चिन्ह हम कोई लेना देना नहीं है माइनस से। माइनस का मतलब सिर्फ होता है क्या, कि कितना कम है। तो कम है तो यहाँ पर कर देंगे कि कम ही प्रतिशत लिख देंगे। तो कितना? 99 1/11% आंसर। तो ये हो गया इसका ट्रिक, और ये हो गया डिटेल। समझ गए? इसका आंसर आ गया आप लोग का? आ गया। तो सबसे पहले ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट को लिख लेंगे बढ़िया से, और ये क्वेश्चन को हम बताते हैं अभी। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं इसको। ठीक है ना? करिए नहीं ना रहा है वीडियो, करिए ना रहा है। पहला वाला वीडियो थोड़ा सा काला काला हो गया था। ठीक है, नोट कर लिए कॉन्सेप्ट को। अब चलते हैं क्वेश्चन पे हम। अब तो कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो अब इसका हम क्वेश्चन बताते हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दाल के भाव पहले से कितना % बढ़ जाए? 25% बढ़ जाए। यानी कि यहाँ पर पहले है और क्या है, बाद में रहा होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दाल के भाव पहले से कितना % बढ़ जाए? 25% बढ़ जाए। यानी कि ई बढ़ेगा कि ई बढ़ेगा? बाद वाला बढ़ेगा ना। कह रहा है कि पहले से कितना बढ़ जाए? 25% बढ़ जाए, यानी कि +25 हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक मनुष्य को कितने % दाल खरीदे कि उसका खर्च जो है पहले जितना ही रह जाए, यानी कि जो है पहला ही जितना रह जाए। हम यही बताएं कि जहाँ से चले वहीं लौट के आ गए, तो यहाँ पर लगता है कौन सा रूल? एबी रूल लगता है वहाँ पे।
तो यहाँ पर कह रहा था कि 25% ज्यादा है। तो अगर नॉर्मल मेथड से बताएं तो 100, अगर ये पहले वाला 100 है तो ये 25% ज्यादा हुआ, तो यानी बाद में हो गया कितना होगा? 125 हो गया होगा। यानी 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो गया होगा। तो अब कह रहा है कि एक मनुष्य को कितने प्रतिशत दाल खरीदे कि उसका खर्च जो है पहले जितना ही रह जाए। तो देखिए, तो 100 से 125 हो गया। अब कितना कम खरीदेगा कि 100 रह जाए उसको? तो 25 कम खरीदेगा। कम खरीदेगा कितना? 25। तो कमी परसेंट निकालेंगे, तो कमी परसेंट निकालेंगे तो कमी है कितना? 25। कितना से कमी हुआ है? 125 से कम हुआ है। निश्चित है, कि 100 से तो कम होगा तो फिर नीचे आ जाएगा, इसलिए 100 से होगा ज्यादा और 125 से होगा कम। तो कह रहा है कि कम कितना हुआ है? तो किसको से हुआ है? 125 से कम हुआ है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देते हैं, यानी कि तो यहाँ पर काटेंगे तो 25 बचे, 125 से 5 से काटेंगे तो 20 बचे, यानी कि इसका जो आंसर आ गया 20% आंसर आ गया। ठीक है, बना था, बना रहे थे इसको। अगर इसको ट्रिक से बात करते हैं यहाँ पे, तो कह रहा है कि पहले से कितना बढ़ जाए? 25% बढ़ जाए, यानी कि 25% का सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होना चाहिए, और उसके लिए आपको पहला वीडियो देखे पड़ेगा। क्या कि इसको मैं डिटेल नहीं हम बता रहे हैं, इसको पहला वीडियो में जो है बिल्कुल डिटेल से है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और कह रहा है कि बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या चिन्ह होगा? प्लस। और ए बी रूल लगाने के लिए हम बताएं कि सबसे पहले क्या करना है, तो प्लस को माइनस, यानी कि सबसे पहले चिन्ह ही बदलना है, और एक है तो एक रह जाएगा। और बटा में क्या लिखाएगा वो डिसाइड करता है पहले वाला। तो 4 में कह रहा था कि 25% बढ़ जाता है, यानी कि 4 एक में से एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, यानी 5 से काटेंगे तो 5 से 20 बचे, यानी माइनस के मतलब कमी, और यहाँ पर 20% का कमी हो गया है। तो इसको से भी आ गया 20% और इसको से भी आ गया 20%। तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। आपको जौन मेथड अच्छा लगे उसको अप्लाई कीजिए और एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर उठाइए। उतारना नहीं उतार, ऑनलाइन अगर उतारला भी होगा तो ऑनलाइन वीडियो देखिएगा, वहां से नोट कर लीजिएगा वीडियो रखिए। और इस वीडियो को पूरा दम शेयर कर दीजिए सबके पास, जो भी बिहार पुलिस के लेकर तैयारी करे वाला है। आपको इसी पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आपको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ए जो है वो 20 से 20% कम है। ए जो है 20 से 20% कम है, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है? प्रतिशत ज्यादा है। इसको आपको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। आप लोग भी बना के कमेंट में कर दीजिएगा कमेंट इसको, ठीक है? हाँ, इसको बना लेना है, अच्छा से बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये होमवर्क के रूप में आप लोग हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि 720 रुपया की आय 720 रुपया की आय का 65% राम द्वारा खर्च किया गया है। खर्च किए जाने पर वह कितना बचत करता है? कितना बचत करता है? ऑप्शन नंबर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 350 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 390 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 252 रुपया, और ऑप्शन नंबर डी जो है
वो 316 रुपया। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में नहीं इसको बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम देंगे, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। इसको बनाइए आप लोग। तो ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से, समझ में आ गया। टेस्ट में लग क्वेश्चन तो देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में, बहुत बार आया हुआ है। तो इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से आप लोग समझेंगे और अच्छे ढंग से हम इसको समझाते हैं। कह रहा है कि 720 रुपया की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितना बचत करता है। अगर यहाँ पे सबसे पहले अगर कह देता क्वेश्चन में कि 720 रुपया खर्चा करता है, तो 720 रुपया खर्चा करता है जो कि किसका मान है, 65% का मान है। ये क्वेश्चन नहीं है, हम क्वेश्चन अलग बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे कहा था कि 720 रुपया खर्चा करता है जो कितना परसेंट के बराबर है, 65% के बराबर है, तो टोटल आय कितना था, तो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम अलग कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है हम अलग ले रहे हैं। यहाँ पे कहता, ये क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं, इसका अलग क्वेश्चन बता रहे हैं कि यहाँ पे कहता कि 720 रुपया जो है वो खर्चा करता है, तो खर्चा करता है कितना, 720, और कहता कि जो 720 है वो किसका मान है, 65% का मान है। तो यहाँ पर कह देता कि 65% का मान है, तो कहता कि कुल आय कितना होता उसके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, ये अलग है। अगर यहाँ पे ऐसे तो कह दिया कि 720 रुपया आय है जिसको 65% राम द्वारा खर्च किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम कह रहे हैं कुछ कि 720 रुपया वो खर्चा करता है। ठीक है, वो कितना के बराबर है, 65% के बराबर है, तो उसके पास टोटल आय कितना रहा होगा। तो टोटल रहा होगा कितना, 100% रहा होगा। तो यहाँ पर 100% से गुना कर देंगे, तो परसेंट से परसेंट खत्म, काटेंगे इसको तो 13 बचे 65, 20 बचे 100, कटेगा ये 13 से 13 बचे 65 और बच गया 70, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, यानी कि परसेंट से परसेंट तो खत्म हो गया, यानी कि 2 दूनी के 4 और 7 दूनी के 14, यानी कि 1440 बटा 13%। अगर दशमलव में निकालना होता तो इसको दशमलव में निकाल लेते। तो बस हम यहाँ पे कहना चाह रहे थे कि जिसका मान दिया रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कभी भुला जाइए एकदम, इन्हें कि क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज होइए। कह रहा था कि 720 जो है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 720 खर्च करता है, 720 खर्च करता है जो किसका मान है, 65% का बराबर है। तो कुल आय कितना रहा होगा, ये क्वेश्चन है इसका जो क्वेश्चन है ये है कि 720 रुपया खर्चा करता है जो 65% के बराबर है, तो कुल आय क्या रहा होगा, कुल आय क्या रहा होगा। तो कुल आय के लिए क्या हो गया, ये कंसेप्ट हो गया, लेकिन जो इसका कंसेप्ट बनेगा बस इसी के रिलेटेड से बनेगा, तो उसको भी हम बताते हैं अच्छे ढंग से। इस समझ में आया आप लोग को, समझ में आया। खाली बस यही ध्यान देना कि किसका मान दिया हुआ है। तो 720 रुपया यहाँ भी खर्च करता है और कह रहा है कि किसके बराबर है, 65% के बराबर खर्च करता है, तो 65% का मान दिया हुआ था। तो कह रहा था कि कुल आय कितना रहा होगा, तो कुल आय होगा 100%, तो बस 100% से गुना कर दिया। तो इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन इसको में क्या रहा है। क्या कह रहे कि 720 रुपया की आय है, तो मान दिया हुआ है किसका, 720 रुपया के दिया हुआ है कि आय है, तो आय इसको में दिया हुआ है या नहीं कि कितना है नहीं, यानी कि जो टोटल पैसा है वो किसके बराबर हो सकता है। कुछ कह रहा है कि 65% है, 63% है, 62% है, कुछ कह नहीं रहा है, यानी कि जो 720 होगा वो टोटल किसका मान होगा, तो 100% का मान होगा, यानी कि 100% तो उसके पास टोटल रुपया था। उसको मैं कह रहा है कि कितना खर्च करता है, कितना 65% खर्च करता है, तो कह रहा है कि कितना बचत करता होगा। तो जो टोटल जो है आय उसका पास वो है कितना, 100% है, जिसको में वो खर्च कितना करता है, 65% खर्च करता है, यानी कि 100% में 65% खर्च करता है, तो बचत कितना करता होगा, 35% बचत करता होगा आदमी, यही ना। कह रहा था कि 720 रुपया की आय
यानी आय मालूम नहीं है, तो आय टोटल आय होगा कितना 100%। 100% में कह रहा है कि 65% राम द्वारा खर्च किया जाता है, यानी कि 65% खर्च करता है, तो बचत करता है कितना 35%। तो यही कह रहा है कि वह कितना बचत करता है। खोल दीजिएगा। तो बचत कितना करता है, तो बचत निकालना है। जिसका मान बोले कि जिसका मान दिया रहता है उसको नीचे, जिसका मान पूछा जाता है उसको से गुना करते हैं। तो किसको गुना करेंगे हम, इधर देखिए, पूछा किसका कि कितना बचत करता है, तो जिसका बचत करता है उतना से गुना कर देंगे। यानी 35% का मान पूछा है, यानी परसेंट से परसेंट खत्म। 1 0 से 7 पचे 35, 2 पचे 10, 2 से यहाँ पर काटेंगे तो 36 नहीं 72, यानी कि 36 से कितना होगा, तो 7 42 के 2 हाथ में 4 और 7 इकाई तो 4 25, यानी कि 252 रुपया जो क्या कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा। अगर यहाँ पर पूछता है कि वो कितना खर्च करता है तो कितना निकालते हैं, यहाँ पर 35% के जगह कितना लिखते हैं, 65% लिखते हैं। और पूछता है कि टोटल आय कितना है, तो 100% रखते हैं। और बचत पूछा है तो हम बचत की जगह जो, हाँ इसको तोड़ के हाँ बन जाएगा। नीचे वाला टोटल मान लेंगे, जितना खर्चा करता है उसको खर्चा का मान लेंगे, उसको वो रूल से बता देते हैं। देखिए अब सेकंड रूल से भी बता देते हैं। इसको से और छोटा से बनना चाहते हैं तो देखिए, कह रहा है कि 720 रुपया टोटल आय है उसको भी। वो कह रहा है कि 65% राम द्वारा खर्च किया जाता है, यानी 65% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना, तो 65 बटा परसेंटेज हटाते हैं तो बटा में 100 आता है, यानी 65 बटा 100 हो गई। तो इसको काटेंगे तो 13 बचे 65 और 20 बचे, यानी कि हमारा आ गया 13 बटा 20, यानी कि उसको पास टोटल रहा होगा कितना 20 रहा होगा। जो कह रहा है कि उसको पास जो आय है 720 है वो कितना रहा होगा 20 रहा होगा। इसको मैं कह रहा है कि 65% खर्चा करता है, यानी कि 20 का जो 65% होता है वो होता है 13 होता है, यानी कि ये जो है वो कौन करता है, खर्चा करता है। तो बचाता कितना होगा, तो जितना टोटल था अगर टोटल में से हम खर्चा को अगर घटा देते हैं तो बच जाएगा कौन चीज, बचत बच जाएगा। यानी बचत रहा होगा कितना 7 रुपया बचत रहा होगा। इसको समझ में आ रहा है बोला, यानी 65% बोला कि खर्च करता है, यानी कि 65 बटा 100, तो 13 पचे 65, 20 पचे 100, यानी कि 20 रुपया तो उसको पास टोटल रहा होगा। टोटल में कह रहा है कि 65% खर्चा करता है, यानी कि 20 का 65% होता कितना है 13 होता है, यानी कि 20 में वो 13 खर्चा कर रहा है, तो बचा रहा हो कितना 7 रुपया बचा रहा होगा। तो जो दिया हुआ है उसका मान कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो कह रहा है टोटल आय कहाँ कितना है 720 है, और यहाँ टोटल आय कितना है 20 है। तो कह रहा है किसका मान ज्ञात करना है, तो कितना पर कितना बचत करता है, तो बचत है कितना 7 से गुना कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 7 से काटेंगे तो 36 नहीं 72, 36 में 7 से गुना करेंगे तो 252 रुपया वो बचाता है। तो इसको से भी उतना ही आया, इसको से भी उतना ही आया। तो दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा है, एकदम बढ़िया से इसको खाली सीखिए। अब तो इतना लेट आया है, अभी यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा आराम से जाके। चलिए अब देखिए, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना आप लोग को, पीछे समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया तो आप बन जाएगा ना क्वेश्चन ऐसा। नोट करना है, इसको नोट कीजिए, बैठ के बात कर रहे हैं, नोट कीजिए जल्दी से। तो मतलब है क्लास, तो मतलब है कि पढ़ना है भैया, पढ़ने के लिए पूछ रहे थे। चलिए पढ़ने आए हैं, पढ़ाई से मतलब आज वो में आप ही का क्लास चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बिहार पुलिस के क्लास चल रहा है खास करके। बिहार पुलिस के 14 बच्चों के जिक्र में हो गया। अब ऑनलाइन देख के नोट कीजिएगा इसको, यूट्यूब पे वीडियो देख के। पता नहीं, इतना खोजी वीडियो फिर भी नहीं मिला।
सर्च किए थे जो कॉपी पे ऊपर लिखा हुआ है? हाँ लिख के भी ले गई बट नहीं खुल रहा। सब थोड़ी है। देखिए नहीं आ रहा था तो खाली अपना स्टडी केयर बाय लिखे थे ना, उसके बगल में खाली हमको नाम लिख दीजिएगा तो आ जाएगा। अपना स्टडी केयर से नहीं आता तो नाम लिख दीजिएगा। हाँ, नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, इसको से देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है कि परिमाप और क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल पर आधारित कुछ बोल रहे हैं? देखेंगे इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है क्या, परिमाप और क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। जिनको इस समझ में नहीं आया होगा ना, ये आप समझ में आ जाएगा अच्छा से। इससे क्वेश्चन एकदम हर में आता है। इससे क्वेश्चन आना ही आना है, कोई से आना चाहे ना, इससे आना ही आना है क्वेश्चन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है तो इसको समझिएगा। हम यहाँ पे किसको गायब कर दिया है, तो आयतन को गायब कर दिया है, कारण कि आयतन इसको बिहार पुलिस में नहीं पूछा जाता है। किससे पूछता है? आयतन वाला नहीं पूछा पूछता है तो आया है आयतन। चलिए आयतन में बता देंगे, कभी कहता है आयतन में बता देंगे। ज्यादा हिस्सा हम कहेगा लेकिन कितना लाल के पास है। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो जो यहाँ पर पढ़ा जाता है वो जो इसमें पढ़ा जाता है क्या, हल्ला नहीं कीजिए, इसको पढ़ा जाता है 3 रूप में। हम बताए थे कि 1D 2D और 3D 3 रूप में पढ़ा जाता है। जो मेंसुरेशन होता है 3 रूप में पढ़ा जाता है। तो 1D होता है जिसको डायमेंशन कहते हैं, भुजा कहते हैं। 2D होता है और 3D होता है। हाँ किस्मत अच्छा होगा तब आवाज चल जाएगा, किस्मत खराब होगा तो नहीं जाएगा आवाज। देखिए इसमें किस तरह से पढ़ते हैं, 3 तरह से पढ़ा जाता है, 1D 2D और 3D। तो 1D में हम बताए थे कि 1D का जो एग्जाम्पल है कि अगर किसी का भी किसी यूनिट का पावर अगर 1 हो तो उसको किसमें रखेंगे, 1D में। और यूनिट आप लोग जानते हैं कि यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ कन्वर्जन पढ़े ना आप लोग, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टोमीटर पढ़े। यानी कि वही जो जितना भी मिली सेंटी डेसीमीटर है उसका पावर अगर 1 आ गया तो कौन में होगा, 1D में होगा। यानी कि यहाँ पर अगर लिखेंगे कि मीटर के पावर 1, सेंटीमीटर के पावर 1, किलोमीटर के पावर 1 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो भी होगा इस तरह से पावर 1 वो किस में होगा, 1D में होता है। और 1D मतलब होता है कि भुजा, यानी कि जो 1D होता है उसमें सिर्फ लंबाई होता है और कुछ नहीं ना। तो यानी कि कहीं से कहीं के बीच अगर दूरी निकालना हो तो उसको कहते हैं 1D कहते हैं। यानी कि जैसे हमें मानता है कि परिमाप निकालना हो, आयत के परिमाप निकालना हो, तो देखिए तो हम यहाँ से चलते हैं। परिमाप निकालने का मतलब हम बताए थे आप लोग को कि परिमाप होता क्या है। एक जगह से चलकर फिर वही जगह पर घूर के आ गए हम तो उसको क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो देखिए तो अगर हम इसको यहाँ से काट के अगर और इसको सोझा कर दें तो एक दूरी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। यानी कि आयत के परिमाप होता कौन चीज है, याद है, आयत का परिमाप 2 × L+B। L और B होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, 2 चीज होता है आयत में। तो जो इसका परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 × L+B। यानी कि देखिए तो यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो L+B हो गया, ये दोनों का दूरी हो गया L+B हो गया, ठीक है। और फिर कह रहा है कि यहाँ से फिर यहाँ तक आना है कि फिर L+B जोड़ेंगे, यानी कि L+B एक बार यहाँ जोड़ेंगे और L+B एक बार यहाँ जोड़ेंगे, यानी कि इसी को कहते हैं क्या, 2 × L+B कहते हैं। तो 1D जो होता है सिर्फ किसको मेजर करता है, लंबाई को मेजर करता है, यानी कि लेंथ को मेजर करता है। तो बस यहाँ पर यही समझना था। और 1D का अगर हम एग्जाम्पल लें तो 1D किसको कहेंगे, तो यहाँ पर 1D किसको कहेंगे, तो सिर्फ किसको, भुजा होगा तो उसको कहेंगे 1D। त्रिज्या होगा, वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो भी 1 डायमेंशनल होता है, क्योंकि वृत्त के बिंदु से जो है परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको भी कहते हैं कौन चीज, ये भी 1 डायमेंशनल होगा। फिर हो गया क्या, तो परिमाप हो गया, परिधि हो गया, फिर क्या होगा, विकर्ण जिसको बोलते हैं, जैसे
कोई दीवार पे, यहाँ पर कोई दीवार है, इसको पर हम यहाँ से सीढ़ी लगा के चढ़ गए हैं, तो क्या हो गया, वो भी एक दूरी हो गया। तो जो दूरी होता है उसको भी कुछ कहते हैं, उसी को तो विकर्ण कहते हैं। ये घरवा बना रहता है चरखूट, उसको में सीढ़िया नहीं लगा हुआ रहता तिरछे, तो उसी को कहते हैं क्या, विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण रहे, भुजा रहे, त्रिज्या रहे, परिमाप रहे, और क्या हो सकता है, लंबाई हो सकता है, खाली चौड़ाई हो सकता है, खाली ऊंचाई हो सकता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे खाली लंबाई, सिर्फ चौड़ाई, और सिर्फ क्या हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है। उसको क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल कहेंगे। ठीक है, इत्यादि और भी हो सकता है कुछ। ठीक है, यानी कि जब भी जहां भी सब नजर आ जाए, भुजा, त्रिज्या, परिमाप, परिधि, विकर्ण, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो क्या मानेंगे हम, वन डायमेंशनल मानेंगे उसको। अब चलते हैं हम कुछ क्या 2D पे, कि 2D किसको कहते हैं। तो 2D किसको कहते हैं, 1D सबसे पहले किसको कहते थे, कि किसी भी यूनिट के पावर कितना हो, 1 हो तो उसको 1D कहते थे। और 2D की बात करें तो किसी भी यूनिट के पावर कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, 2D कहेंगे। यानी किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि 2D अब निकाल दिए तो अगर पावर 2 हो जाए यानी कि स्क्वायर हो गया पावर। और जब भी पावर स्क्वायर होता है तो इसको कहते कौन सी है, क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि 2D का क्या है, 2D का क्षेत्रफल निकालना संभव है, यही ना बताए हैं, 2D का क्षेत्रफल निकालना संभव है। समझ गए मतलब, यानी कि जिसका पावर 1 रहे उसको 1 डायमेंशनल, जिसका पावर 2 रहे उसको 2 डायमेंशनल, और 2 डायमेंशनल का क्षेत्रफल निकालना संभव है। जो कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा जाता है, तो 2D से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको से कम कुछ 3D, और उसको से दम में कुछ कम 1D से पूछा जाता है। तो आपको 2D के एकदम रामबाण मान लेना है, इसको एकदम लक्ष्मण लकीर, कि एकदम इसको कभी भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालना संभव है। जैसे में क्वेश्चन कह देगा, क्वेश्चन कह देगा कि एक लंबाई, एक खेत है, मानते हैं कि खेत को हर खेत रहता है। अब 3 कट्ठा का खेत है, मानते हैं कि लंबाई उसको 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि हम लंबाई में जो है 20% का वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 30% का वृद्धि कर दें, तो निश्चित है कि अगर हम बढ़ाएंगे, जैसे न देखते हैं गोतिया में कैसे लड़ाई होता है, यहाँ से काट के खेत बढ़ावे लगी कि आरी काट के खेत बना लेता है, तो मानते हैं कि 10% बढ़ा लिया आरी काट के, तो उसका क्षेत्रफल निश्चित है कि बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। ये लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो गोतिया में लड़ाई होता है इसी वजह से। तो यहाँ पर जो 2 डायमेंशनल में जो पढ़ना है आप लोग को, वो वही पढ़ना है। ठीक है, और 3 डायमेंशनल में क्या पढ़ना है, कि जिसका पावर 3 हो जाए वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। अब किलोमीटर क्यों नहीं होता, इसको रहने, किलोमीटर जो है आयतन में नहीं निकाला जाता है। तो मीटर क्यों, सेंटीमीटर क्यों, और भी कुछ हो सकता है। तो ये हो गया किस में, 3D में। और 3D का क्या है, 3D का आयतन निकालना संभव है, निकालना संभव है। तो बस यही समझना है। 3D फिगर आप लोग जानते होंगे, जो कि घन होता है, घना होता है, जो घर में आप रहते हैं वो 3D फिगर होता है। शंकु हो गया, बेलन हो गया, जिसको में पानी ले जाते हैं केन में, उस अति वो बेलन हो गया। तो उस तरह से 3D फिगर होता है। तो आपको वो सब चीज याद रखना होगा। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बढ़िया से नोट कर लेंगे। ऑनलाइन जो भी बच्चा पढ़ रहे हैं उसको नोट कर लेंगे, और सभी लोग जो भी ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं और आप लोग भी पढ़ रहे हैं, वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा। जितना स्टेटस में लगाना होगा, जितना जौन टेलीग्राम जौन ग्राम पे भेजना होगा सगरों भेज दीजिएगा। ठीक है, सब पे सारा चीज पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितना दोस्त सबके जुड़े है, दोस्त के दोस्त, दोस्त के दोस्त, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका क्वेश्चन पर। अब आप लोग को 1D 2D 3D समझ में आ गया क्या? ये पढ़ा नहीं आपको, तब ऑनलाइन पढ़ के लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन के भरोसा पर आएंगे, आवाज फिर से कहेंगे आ जाएगा, निकाल का कब जाएगा। देखिए अब इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है।
कह रहा है क्वेश्चन नंबर हम 8 में चलते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाता है, वृद्धि की जाती है, तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, यानी कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए डायरेक्ट, विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 10%, 10%। एक क्वेश्चन दे लगा थी मैं उसमें। बी में 10% और 20%। सी में 20% और 21%। और डी में जो है 20% और 20%। एक बैग एकदम पुतूंगी पर चढ़ा दे, जड़ी मजबूत नहीं करे। आप लोग को तो जड़ी मजबूत है, आप लोग तो एको सेकंड नहीं लगे दे रहे हैं, देखते मार दे रहे हैं आप लोग आंसर। तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी तो जड़ी मजबूत होना चाहिए, खाली आप ही लोग को पढ़ना है। सबके नौकरी लेना है, सब कोई नौकरी लीजिए, सब कोई खुश रहिए, अपना जिंदगी में सब खुश रहिए। तो देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो कह रहा है कि उसका परिमाप और विकर्ण में वृद्धि प्रतिशत कहती है। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो उसके जो परिमाप है विकर्ण में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। ये आप लोग को पढ़ा हुआ है ना, आप लोग पढ़ा हुआ है ये नहीं, उन लोग पढ़ा हुआ। तो देखेंगे सबसे पहले आपको बस यही पहचानना इस तरह के क्वेश्चन में कि 1D कौन है और 2D कौन है। तो हम बताएं कि 1D कौन कौन था, तो भुजा था, विकर्ण था, परिमाप था, परिधि था और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1D था। यानी कि अगर जो दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है कौन चीज, भुजा दिया हुआ है, तो है ये क्या 1 डायमेंशनल भुजा हो गया, 1 डायमेंशनल। और पता क्या करना है, परिमाप, ये भी क्या है 1 डायमेंशनल। और पता करना है क्या विकर्ण, ये भी क्या है 1 डायमेंशनल है। यानी कि क्वेश्चन भी 1 डायमेंशनल है और यहाँ पर पूछा जो है वो भी क्या है 1 डायमेंशनल है। तो बस यहाँ पर लिख लेना है नीचे नोट में लिखना है आपको कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन में यानी कि 1D दिया रहे, 1D दिया रहे और 1D पूछा जाए, तो जितना प्रतिशत 1D दिया रहे 1D पूछा जाए, तो 1D के किसी भी यूनिट को जितना प्रतिशत से बढ़ाया जाता है, 1D के किसी भी यूनिट को जितना प्रतिशत से बढ़ाया जाता है, तो 1D का किसी भी एक यूनिट को लिख लीजिए। 1D के किसी भी एक यूनिट को जितना प्रतिशत से बढ़ाया जाता है, तो 1D का सभी यूनिट जो है उतना ही परसेंट से बढ़ता है, यानी उतना ही प्रतिशत से बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर बस यही समझना था कि 1D के दिया रहे और 1D पूछा जाए, तो 1D के किसी भी एक यूनिट को जितना प्रतिशत से बढ़ाएंगे, तो 1D का जितना भी यूनिट था वो कितना से बढ़ेगा, उतना ही प्रतिशत से बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर देखें तो 1D का एक भुजा बढ़ाया गया कितना से 10% से। तो वही बता रहा है कि अगर 1D का एक यूनिट जितना प्रतिशत से बढ़ाया जाए,
तो 1D का सभी यूनिट, यानी देखिए 1D का ये भी परिमाप है, 1D का यूनिट है, विकर्ण भी 1D का यूनिट है, यानी कि 1D का किसी एक यूनिट जितना प्रतिशत से बढ़ाया जाता है तो 1D का सभी यूनिट कितना से बढ़ता है, उतना ही प्रतिशत से। यानी कि अगर ये 10% से बढ़ रहा है तो परिमाप भी कितना परसेंट से बढ़ेगा, 10%, विकर्ण भी 10%। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से होगा, बताइए तो आप लोग मीनिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है, ए से मीनिंग बताइए तो आप लोग, अब मीनिंग करवा देंगे हम आप लोग को। इतना बेसिक है, एडिशन, एग्रीकल्चर, ऑडेसियस, एब्रिसियस, ऑडेसियस होता है साहसी, एम्फीबियन जो होता है, ऑडियंस होता है जो उसको कहते हैं, दर्शक कहते हैं, और एम्फीबियन जिसको कहते हैं उभयचर। उभयचर जानते हैं आप लोग, इसको कहते हैं जो पानी में रहते हैं, जो जल और जमीन दोनों में रहते हैं, एम्फीबियन इंग्लिश में। तो अब ए, बी और सी और डी से आप लोग, तो भुजा जितना प्रतिशत रहेगा सब, हाँ 1D का कोई भी एक यूनिट जितना परसेंट से बढ़ा देवे तो 1D का अगर यहाँ पर लंबाइयों पूछता ना तो 10% बढ़ता, चौड़ाइयों पूछता 10%, अगर इसका विकर्ण में पूछता तो 10%, परिधि में पूछता तो 10%। तो बस यही खासियत है इसको में कि 1D के कोई एक यूनिट को जितना परसेंट से बढ़ाया जाए तो 1D का सभी यूनिट उतना ही परसेंट से बढ़ता है। अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आप लोग, कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बहुत लोग दूर दूर से मैसेज आ रहा है, ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन पढ़ाइए। हमको नानी ही, मौसी ही, सगरों से ऑनलाइन पढ़ाई। लाख आपका व्यूवर पहुंचा है ना, व्यूवर तो सब मिला के तो बड़ी जाना है। पेमेंट आया सर, पेमेंट आया आ रहा था, $8 या $9 हो गया था, लेकिन फिर डिमोनेटाइज हो गया, फिर मोनेटाइज करना है। भैया हमको अति कर दिया था ना, भैया के दे दिए थे हम चैनल, हम लोग चला छोड़ दिए थे। $1 तो होता है 80 रुपया, 82 रुपया, 85 रुपया, 82 बढ़ गया है, 82 85 ऐसे होता है, आपको भाव बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होता है या वृद्धि होगा। क्वेश्चन पता लग रहा है ना, क्वेश्चन पता लग रहा है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा दे, 10% बढ़ा दिया जाता है, तो कह रहा है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा बिहार पुलिस में पूछा जाता है। एकदम सीरियस होकर आयतन पूछा है, देखिए लग रहा है क्या तो पूछा, हम तो देखे नहीं हैं। या तो शंकु के क्षेत्रफल बनाए या तो शंकु के आयतन बनाए। बनाए इस पैकेज में तो है ही है, पैकेज में तो पूरा क्वेश्चन भरा है खाली आयतन से। ठीक है,
तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा से क्वेश्चन, और इसको बहुत अच्छा से आप लोग समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन का बनाने का बहुत लंबा आती है, अगर डिटेल में बनाने जाते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ, और अगर यहाँ पर क्षेत्रफल पूछेगा तो उसको कौन सी समझेंगे, 2D है। तो बस यही समझना है, बताते हैं डिटेल में। तो इसको बनाना अगर डिटेल में बनाइएगा आप तो बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। पहले इससे बनाइए, इसको डायग्राम बनाइए, इसको डायग्राम बनाइए, तो उतना नहीं आज पढ़ाना है, क्या कि डायरेक्ट इसको पढ़ाना है। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए, आज से कितना दिन 2-4 साल पहले याद कर लीजिए कि प्रतिशत कितना तरह का होता है। 2-4 साल पहले का नहीं याद है? प्रतिशत कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिशत बताए थे कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्या, एक होता है इंटीजर में, एक होता है फ्रैक्शन में। तो 1%, 2%, 20%, 10%, इस तरह से एक रहता है परसेंटेज। और एक रहता है जो ये 11.1/9%, 9.1/11%, 12.5%, इस तरह के रहता है। तो 2 ही तरह का आपको परसेंटेज मिलेगा, कहीं भी मिले, चाहे तो डायरेक्ट रहेगा कि 20% बढ़ गया है, 10% बढ़ गया है, 15% बढ़ गया है, नहीं तो फिर मिलेगा 11.1/9% बढ़ गया है, घट गया है, चाहे तो 12.5% बढ़ गया है, घट गया है। तो इसी तरह के 2 तरह के आपको मिलेगा परसेंटेज देखने को। वो कहाँ मिलेगा, 2D में भी मिल सकता है, 1D में भी मिल सकता है, और 3D में, यानी कि पूरा ऑल ओवर परसेंटेज में मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे कि परसेंटेज 2 तरह का होता है। एक होता है इंटीजर, इसको कहते हैं इंटीजर कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, फ्रैक्शन। तो जो इंटीजर वाला होता है उसको किस मेथड से बनाते हैं? इंटीजर वाला को सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं। सक्सेसिव मेथड से किसको बनाते हैं? इंटीजर को सक्सेसिव से बनाते हैं। और जो रेशियो होता है, जो फ्रैक्शन में होता है, उसको किसको बनाते हैं? रेशियो मेथड से बनाते हैं। तो आप लोग को पता चल रहा होगा, लेकिन ऑनलाइन वाला को पता नहीं चल रहा होगा कि हम कोची बोल रहे हैं, सक्सेसिव और कोची बोल रहे हैं रेशियो। आप लोग को तो पूरा पता होगा, आप लोग तो मने में कैलकुलेट कर लिए होंगे इसको आंसर। कितना आया? मने कंप्लीट कर लिया था। 10-20 और 100 यानी कि 21, यानी कि एक होता है सक्सेसिव मेथड, एक होता है रेशियो मेथड। तो अगर कोई ट्रिक वाला दिमाग जल्दी से लाएगा, तो सबसे पहले आपको सीखना क्या है, सक्सेसिव मेथड क्या होता है। तो सक्सेसिव में सबसे पहले आपको बताया जाता है कि सूत्र इसका क्या होता है। तो सूत्र क्या होता है, A + B + AB/100 होता है, हमारा होता है सक्सेसिव का सूत्र। अगर इस क्वेश्चन को आप बनाने जाते हैं, और सक्सेसिव कब लगता है ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जैसे सक्सेसिव लगाने का मतलब हम तो पहले बताया कि 1D में अगर बता रहे थे कि अगर 1D का कोई एक यूनिट जितना % से बढ़ रहा है, अगर तो उसका सब यूनिट कितना से बढ़ रहा था, उतना ही से बढ़ रहा था। लेकिन उसको में कौची था, सिर्फ 1D में सिर्फ लेंथ होता है। ये एकदम जीए से रटे में लग रहा है, वहाँ पे कंपटीशन के बाद देखिए। तो यहाँ पर 2 तरह से होता है। तो जो सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड जो लगाते हैं हम, वो क्षेत्रफल निकालने के लिए ही खास करके लगाते हैं। यानी कि जब भी क्वेश्चन में कहीं भी पूछ देवे, वो इधर ध्यान दीजिए, कहीं भी पूछ देवे क्या कि क्षेत्रफल निकालना है, तो कहाँ लगाएंगे, चाहे तो सक्सेसिव लगाएंगे, चाहे तो रेशियो लगाएंगे हम। यानी कि जैसे अगर क्षेत्रफल कब निकालते हैं, एक चौड़ाई से गुना कर देते हैं तो कौची मिलता है, क्षेत्रफल मिल जाता है हमको। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा हुआ है। और ये इसका सक्सेसिव का जो यूज है वो बहुत जगह यूज है, लेकिन जो इस तरह के जो क्षेत्रफल और परिमाप में यूज है, हम उसे पूछ का बता रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई दिया रहे, अगर क्षेत्रफल निकालना रहे हमको, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, और रेशियो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर दोनों मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा दिया जाए,
10% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 10% भुजा को बढ़ाना है। तो क्षेत्रफल होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा। देखिए तो 10% है, तो जो यहाँ पर दिया हुआ कुछ वर्ग दिया हुआ है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता कुछ है भुजा स्क्वायर। यानी कि जब भी बताएं कि दो वर्ग गुना करने पर तीसरा हमको कुछ प्राप्त हो जाए, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? सक्सेसिव लगाते हैं और रेशियो लगाते हैं। तो यहाँ भी देखिए तो भुजा गुना भुजा दो वर्ग गुना कर रहे हैं, तो कौन चीज मिल जा रहा है हमको? क्षेत्रफल मिल जा रहा है। दो वर्ग भुजा के जैसे गुना कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको? क्षेत्रफल मिल रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखे कि भुजा गुने भुजा, तो हमको क्या मिल रहा है? क्षेत्रफल मिल रहा है। यानी कि अगर भुजा गुने भुजा कर रहे हैं, चाहे लंबाई गुने चौड़ाई कर रहे हैं, चाहे तो प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में भी आपको बताया गया था कि प्राइस कंजप्शन को गुना करके अगर एक्सपेंडिचर बनता है तब भी वहाँ क्या लगाते हैं? रेशियो सक्सेसिव लगाते थे हम। तो यहाँ पर देखिए तो ये भी लंबाई गुने चौड़ाई गुना करके तीसरा चीज हमको मिल रहा है, और भुजा गुना करके भी हमको तीसरा चीज मिल रहा है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम? रेशियो लगाएंगे और सक्सेसिव लगाएंगे। तो हाँ, त्रिज्या भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे वृत्त में दे दे, वृत्त यहाँ पर दे दिया और बोला कि त्रिज्या को हम 10% से बढ़ा दें, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर होता है। तो हम बताएं कि जब भी परसेंटेज निकाला जाता है, परसेंटेज चेंज, तो जो कांस्टेंट मान होता है उसका कोई वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट जो पाई है उसका कोई मान होता ही नहीं है। यानी पाई हटा दिए तो बच गया कौन चीज? आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ भी हो जाएगा आर गुने आर, तो मिल जाएगा कौन चीज? क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि जब भी दो चीज को गुना करने पर तीसरा हमको कुछ प्राप्त हो जाए तो किसे क्या लगाते हैं? रेशियो सक्सेसिव लगाते हैं। अब सक्सेसिव रेशियो होता कुछ है, तो सबसे पहले यहाँ पर बताया कि सक्सेसिव है। ये सक्सेसिव का सूत्र है कि a + b + ab बटा 100 होता है। और अगर रेशियो में निकालना है तो रेशियो भी इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। आप लोग भी देखना है तो वीडियो में देख के नोट कर लीजिएगा आराम से। बाकी मिटा देते हैं हम यहाँ पे इसको। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा सभी को। अब देखिए इसको कह रहा है कि किसी बार के प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा दिया जाता है? 10%। सक्सेसिव ट्रिक थोड़ा सा सीख लीजिए। सक्सेसिव ट्रिक कि सक्सेसिव ट्रिक क्या होता है? तो सक्सेसिव ट्रिक में सिर्फ यही याद रखना है, जैसे यहाँ पर 10% से बढ़ रहा है ना, तो सक्सेसिव कब लगता है? हमेशा दो बार गुना होकर तीसरा चीज बनता है तब लगता है सक्सेसिव। यानी कि दो बार रहेगा तभी तो सक्सेसिव लगा सकते हैं हम। तो सक्सेसिव लगाने का सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है कि सबसे पहले ये दोनों को जोड़ते हैं। तो 10 और 10 20। उसके बाद क्या लिखते हैं? दशमलव देते हैं और उसके बाद दोनों को गुना करते हैं। तो गुना करके क्या लिखते हैं? दशमलव के बाद लिखते हैं, यानी कि 10 दाइया के 100 लिखा गया। लेकिन यहाँ पर ये लोचा कौची है इसको में कि दशमलव के बाद सिर्फ रहेगा तो 2 ही गो रहेगा, यानी कि इन्हें हस्बैंड वाइफ रहेंगे और इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। बाकी जो आएगा बाल बच्चा को हॉस्टल में डाल देना है, ठीक है। हाँ, इधर हस्बैंड वाइफ रहेंगे, बाकी जो बाल बच्चा है हॉस्टल में चल जाएगा। आइए आइए, ठीक है। यानी कि 20 था इन्हें, देखिए तो इधर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसको 20 को पहले से बाल बच्चा है, एक और आ गया तो हॉस्टल में डाल देगा तो वो भी जाके जुड़ जाएगा उधर। यानी कि 20 और 1 यानी कि 21% ये टोटल हो जाएगा। यानी कि सक्सेसिव ट्रिक यही होता है कि 10 के गुना करके सक्सेसिव ट्रिक लगाया जाता है। यानी कि पहले बन गया, आंसर आ गया इसको, इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये बिहार पुलिस में बड़ी क्वेश्चन पूछता है ना। हाँ, हाथ आता है एकदम ये वाला क्वेश्चन, कई बार आया। फिर से एक बार समझेंगे इसको बढ़िया से, देखेंगे इसको क्या करना है। सक्सेसिव सबसे पहले दोनों को जोड़ना है, सबसे पहले जोड़ के, यानी कि 10 और 10 20 लिख दिए। उसके बाद दशमलव देते हैं, दशमलव देने के बाद दोनों को फिर गुना करते हैं और गुना करके दशमलव के बाद में लिखते हैं, यानी कि 10 दाइया के 100, तो इधर 100 लिख दिए हम। लेकिन इसको में सबसे बढ़िया आती है कि इधर दशमलव के बाद क्या रहेगा? 2 रहेगा, एक मम्मी एक पापा रहेंगे उधर। तो देखिए तो ये 2 रह गया इधर,
और बाकी जिसको बच जाता है उसको कहाँ डालना है? हॉस्टल में। तो पहले से 20 वाला आइकन है था हॉस्टल में, एगो आ गया तो क्या हो गया? 21 को। यानी कि टोटल जो 10 और 10 का सक्सेसिव जो होता है वो कितना होता है? 21% होता है। तो ऑनलाइन वालों के लिए आप लोग बता देंगे कि 11% और 11% का सक्सेसिव क्या होगा, कमेंट में बताएंगे। 7% का सक्सेसिव क्या होगा, कमेंट में बताएंगे आप लोग। हमने बता दी भैया जी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। बताएंगे बेटा। 1% और 2% का सक्सेसिव बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर 1% 2% का सक्सेसिव में आप लोग को दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले शांत रहिए आप लोग। सबसे पहले सक्सेसिव के लिए हम बताएं क्या कि दोनों को जोड़ा जाता है, यानी कि 2 और 1 3 हो गया, फिर दशमलव दे दिए, फिर दोनों को गुना करते हैं, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 कम 2। लेकिन इसको मैं नियम में कर दिया है कि एक घर में कौन कौन मम्मी पापा रह सकते हैं। तो मम्मी आ रहे हैं, पापा गायब है यहाँ, तो उसको तो रखना होगा ना उसकी जगह किसी और को। तो देखिए तो 2 कम 2 तो है, लेकिन एगो जगह ये खाली है, तो यहाँ पर कुछ रख देंगे, यानी कि यहाँ पर 0 रख देंगे। और 0 हमेशा अंदर रखना है, इन्हें कि बाहर रखेंगे तब फिर भाग जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमेशा रखना कहाँ है? अंदर रखना है, यानी कि 0 जब भी लिखाता है तब अंदर लिखाता है, ताकि कोई उस पर कब्जा ना कर सके। हाँ, तो आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा, इसका कमेंट में बताइएगा, और एक 3% और 4% का सक्सेसिव बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। समझ में आ रहा है? आवाज बढ़िया समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसको से अगर सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं तब भी उतना ही आंसर आएगा। तो देखिए तो सक्सेसिव ये चुप रही है। इसको में देखिए सक्सेसिव कब लगाया जाता है? जब 2 बार रहता है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, यानी कि मानते हैं कि ए का मान है, ई किसका मान है? बी का मान है। तो सक्सेसिव लगाने के लिए सूत्र हम क्या बताएं कि a + b + ab बटा 100, यानी a का मान कितना है? 10 है, प्लस b का मान भी 10 है, प्लस a का मान 10 गुने b का मान भी, और बटा में तो देखिए तो 2 0 से कैंसिल, यानी 10 और 10, और प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा होगा, यानी 20 और 1 21%। देखिए तो इसको से भी आ गया। तो ये होता है सबसे आसान मेथड इसको निकालने का। और इस तरह का अब क्वेश्चन कोई आ जाए आपको नहीं छूटेगा। भैया दीजिए ना बनाने के लिए। अच्छा देते हैं बनाने के लिए, होमवर्क में देते हैं। उसको में इतना क्वेश्चन है, पैकेज जो मेन पैकेज है आपको परसेंटेज का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अब अगर इसको रेशियो से भी बनाना चाहते हैं तो रेशियो से भी इसको बना सकते हैं आप, लेकिन रेशियो से इसमें नहीं बताएंगे, रेशियो को फ्रैक्शन वाला नहीं बताएंगे। तो आप लोग सर नोट कर लिए होंगे अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक आयत की लंबाई 10% से बढ़ा दिया जाता है। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, यहाँ पे घटा दिया जाए, तो कुल मिलाकर उसके क्षेत्रफल पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिएगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आप फंस सकते हैं, क्योंकि वैसे डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हैं, यहाँ भी बढ़ता यहाँ भी बढ़ता, तो सक्सेसिव लगाते हैं आराम से, लेकिन इसको मैं सक्सेसिव लगाने में थोड़ा सा फंसिएगा।
तो इसमें अब पहले पता कैसे लगाएंगे कि सक्सेसिव लगेगा? पता तो होना चाहिए कि सक्सेसिव लगेगा कि नहीं लगेगा इसको में। तो सबसे पहले दिया कौन है हमको? लंबाई होता कौन है? 1D। चौड़ाई भी कौन होता है? और पूछा कौन है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता कौन है? तो जब भी 1D से 2D में जाना हो तो वहाँ पर सक्सेसिव और रेशियो लगाते हैं। आप समझ में आया कि रेशियो सक्सेसिव कब लगाते हैं? तो 1D से कहाँ जाना हो? 2D में जाना हो तो क्या लगाते हैं? सक्सेसिव या रेशियो लगाते हैं। तो सक्सेसिव लगाएंगे। सबसे पहले देखिए सक्सेसिव लगाने का सूत्र कैसे बताते हैं। देखिए सक्सेसिव क्या होता है, इधर ध्यान दीजिए। सक्सेसिव का सूत्र क्या होता है? A + B + AB बटा 100। ठीक है, A + B + AB बटा 100 होता है क्या? सक्सेसिव का सूत्र होता है। और हम क्या बताएं कि जब भी 1D से 2D में जाना है तो उसमें क्या लगाएंगे? हम सक्सेसिव लगाएंगे या तो रेशियो लगाएंगे। तो सक्सेसिव लगाएंगे। देखिए तो A का मान मानते हैं 10% है और B का मान 20% है, लेकिन चिन्ह में ध्यान देना है। कह रहा है कि 10% क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि प्लस होगा। और यहाँ पर कह रहा है 20% घट रहा है, यानी कि माइनस होगा। तो यहाँ पर A का मान है कितना? 10, यानी कि 10% यानी 10 प्लस में है तो रहने देंगे। लेकिन B के मान देखिए तो क्या है? 20% घट रहा है, यानी कि -20 होगा। यानी प्लस है यहाँ पर -20 होगा प्लस। A के मान कितना है? प्लस में 10 है, लेकिन B के मान माइनस में 20 है और बटा में 100 है। 1 0 से 1 0 से। अब यहाँ देखिए तो 10 है और प्लस माइनस होता है, यानी कि 10 में से -20 गया तो क्या बचेगा? -10 बचेगा। कहे कि बड़ा के आगे कुछ लगल है? माइनस लगल है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? -10 और प्लस यहाँ है। और देखिए तो 2 गुना -1, 1 गुना -2 कितना होगा? -2 होगा। यानी कि -2 और प्लस कितना होगा? माइनस होगा। यानी कि -10 यहाँ आ गया और -2 यहाँ आ गया, यानी कि टोटल आ गया कितना? -12% आ गया, यानी कि 12% का कमी आ गया। तो यही कह रहा था कि इसका जो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा क्या कि 12% के कमी हो जाएगा। समझ में आया सबके? जिसको कंफ्यूजन होगा जरा दूर हो जाएगा सब। ट्रिक से ही बने, ट्रिक से ही बता दें। बना के कोशिश भैया ठीक है। ट्रिक बताए, ट्रिक से बना के कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा। नहीं का आवाज जा रहा है। अब देखिए, अब इसमें तो क्वेश्चन अब कोई से आ जाएगा तो नहीं छूटेगा कोई से। बिल्कुल क्लियर हो गया, सबके क्लियर हो गया। आप लोग के भी ऑनलाइन वाला के भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे है कि मूल्य, खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न। आप लोग ही पढ़े हैं? हम भी रात बनाएंगे तो माहौल से। आप चुप रहिए, अब आराम से क्लास चल रहा है। क्या मूल्य, खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न, जिसको इंग्लिश में हम क्या बताए थे आप लोग को याद है? प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, जिसको सूचित करते थे प्राइस को P से, कंजप्शन को C से और एक्सपेंडिचर को E से सूचित करते थे। तो डायरेक्ट वही सूचित करेंगे। खाली लिख दिया है कि मूल्य, खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न। क्या कि सबको इंग्लिश नहीं आता है, बिहार में बहुत इंग्लिश के टैलेंट लेकर रहता है। तो देखिए, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, तो इसको समझना है कि होता कुछ है। ये भी उसी के तरह होता है। थोड़ा देर और चलाते हैं। किचन आप लोग कर रहे हैं, बस बंद कर देते हैं, बंद करके आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए, प्राइस और गुने, कंजप्शन से जब गुना करते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा? एक्सपेंडिचर। यानी कि कितना उसका मूल्य है और कितना हम खपत कर रहे हैं, तो दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा कि हम कितना अधिक कर रहे हैं। यानी कि 2 रुपये के सामान है और 3 सामान हम खरीदे हैं, तो कहे कि टोटल खर्चा कितना पड़ गया?
तो टोटल खर्चा दोनों को गुना करेंगे तभी तो मिलेगा। यानी कि टोटल खर्चा जो एक्सपेंडिचर हमको मिल गया वो 6 मिल गया। तो इसको में यही पूछा जाता है कि प्राइस दे देगा कि प्राइस 10% से बढ़ जाता है, कंजप्शन 20% से बढ़ जाता है, तो कहा कि उसका कंजप्शन में कितना परसेंट का वृद्धि या कमी होता है। तो बस उसी तरह का है। तो हम उसमें बताए थे क्या इससे पहले कि जब भी 2 का गुना करने के बाद तीसरा मिल जाए तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, सक्सेसिव या रेशियो लगाते हैं। और इसको में 2-3 अथी बनता है। इसको मैं बताया था आप लोग को कि एक होता है ओरिजिनल केस और एक होता है रिवर्स केस जिसको कहते हैं। ठीक है, ओरिजिनल केस होता है, एक होता है रिवर्स केस। यानी कि इसमें भी यही होगा, प्राइस गुने कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। यानी मानते हैं कि सबसे पहले इसको में ओरिजिनल केस में क्या क्या देगा, थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छा से। प्राइस आपको दे देगा, कंजप्शन दे देगा, बोलेगा क्या निकालने के लिए, एक्सपेंडिचर। यानी कहेगा कि प्राइस 10% से बढ़ जाता है, कंजप्शन जो है 11% से बढ़ जाता है, तो एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम रिवर्स केस में जाते हैं तो क्या पूछेगा, प्राइस दे देगा और एक्सपेंडिचर दे देगा आपको और बोलेगा कि कंजप्शन क्या होगा। ठीक है, प्राइस दे देगा आपको, एक्सपेंडिचर दे देगा, पूछेगा कुछ कंजप्शन दे देगा, यानी कंजप्शन पूछेगा। और आगे क्या करेगा कि प्राइस नहीं देगा, कंजप्शन दे देगा और एक्सपेंडिचर दे देगा, पूछेगा कौन चीज, प्राइस पूछेगा। हाँ, 100 वाला मेथड यहीं पे आपको पता लग जाएगा। तो इसको आप बना सकते हैं किसको से, सक्सेसिव से बना सकते हैं और रेशियो से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, इसको सक्सेसिव से भी बना सकते हैं और रेशियो से भी बना सकते हैं। आइए, कितना टाइम हो गया। तो इसको सक्सेसिव से भी बना सकते हैं और किससे, रेशियो से भी बना सकते। इधर ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं, आया तो चुपचाप ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो ठीक है, तो इस ओरिजिनल केस में बस यही पूछता है कि प्राइस कंजप्शन देगा, एक्सपेंडिचर पूछेगा। और रिवर्स केस में चाहे तो प्राइस दे देगा, एक्सपेंडिचर दे देगा, ना तो फिर कंजप्शन दे देगा, एक्सपेंडिचर दे देगा। तो देखिए इसको में क्या क्या लगा सकते हैं, तो सक्सेसिव लगा सकते हैं, भी सक्सेसिव नहीं लगाइए, इसको में रेशियो लगा सकते हैं और 100 वाला मेथड जिसको कहते हैं, 100 वाला मेथड को क्या कहते हैं, जिसको मुन्नी मेथड कहते हैं। मुन्नी मेथड कहते हैं, 100 वाला मेथड को मुन्नी मेथड। तो मुन्नी मेथड भी बताएंगे अभी आप लोग को कि क्या होता है। तो देखिए जैसे में हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी क्वेश्चन में, कह देगा आपको कि प्राइस में 10% का वृद्धि कर दिया जाए और कंजप्शन में 20% का वृद्धि कर दिया जाए। ऊपर में सैनमा है तो वृद्धि है, ठीक है, और नीचे में रहेगा था कमी। यानी कि जो प्राइस में कितना की वृद्धि कर दिया जाए, 10% का, और कंजप्शन में भी 20% का वृद्धि कर दिया जाए। तब कह रहा है कि जो इसका एक्सपेंडिचर जो आएगा उसमें कितना % का वृद्धि होगा। तो बताएं कि जब भी गुना करने के बाद तीसरा चीज मिलता है तो वहाँ क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं, रेशियो भी लगाते हैं। तो अगर सक्सेसिव लगाते हैं तो कितना आएगा, तो सक्सेसिव लगाते हैं। तो सक्सेसिव लगाने के लिए सबसे पहले ट्रिक क्या बताएं कि दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 20 और 10, 30 के बाद क्या देते हैं, दशमलव देते हैं, और 20 दाएं के 200 लिखते हैं। लेकिन इन्हें रहता क्या वो है, 2 ये वो रहता है, ये 2 को बाल बचा है, चल जाएगा इधर, तो 30 और 2 या किधर जुड़ जाएगा, तो 30 और 2 32%। यानी कहेगा कि प्राइस 10% से बढ़ जाए, कंजप्शन 20% से बढ़ जाए, तो एक्सपेंडिचर में कितना % का वृद्धि या कमी होगा, तो कितना % का, 32% का वृद्धि होगा। यानी कि प्लस में आया तो वृद्धि होगा, अगर यहाँ पे माइनस में आ जाता नहीं तो कहते कि कमी होगा। तो समझ में आया, वो लिखे में तो खाली रहते हैं, उनको कहाँ समझ में आएगा, समझ में आ रहा है। आप बताते हाँ ये बताइए, तो यहाँ पे लाभ हुआ है क्या, मतलब वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, बताइए थोड़ा सा। वृद्धि हुआ है कैसे, पहला सही से समझ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 32% का वृद्धि हुआ है। अगर हम इसको रेशियो से बनाते हैं तब, रेशियो हमें मेथड नहीं बताया आप लोग को, बता देते हैं यहाँ पे।
तो रेशियो का सबसे बढ़िया डायग्राम होता है कोची कि एक होता है ओल्ड और एक होता है ये। यहाँ पे बढ़िया से बताते हैं। रेशियो में देखिए एक होता है ओल्ड होता है, एक होता है न्यू। ठीक है, ओल्ड और न्यू होता है। एक होता है कुछ कि यहाँ पर कुछ भी दे देगा, प्राइस दे देगा, और यहाँ पर कंजप्शन दे देगा। और जब ये दोनों के गुना करेंगे तो कुछ मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा, यानी कि नीचे एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी दो के गुना करने पर तीसरा मिल जाए तो वहाँ पर रेशियो भी लगाते हैं, सक्सेसिव भी लगाते हैं। तो रेशियो का ये डायग्राम होता है रेशियो मेथड का। तो रेशियो मेथड का डायग्राम सबसे पहले याद रखेंगे। तो अब सबसे पहले बताए हम कि प्राइस में कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है प्राइस में। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 बढ़ जाता है, यानी कि प्लस होगा। इधर देखिए ना, 10% बढ़ जाता है, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी प्लस है, बढ़ जाता है तो प्लस होगा। यानी कि नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल मान होता है। तो ओरिजिनल था कितना पहले हमको पास है 10। अब कह रहा है कि 10% बढ़ जाता है, यानी कि 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। यानी कि 10 में 1 बढ़ जाएगा तो नया वाला कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरा में क्या कि कंजप्शन कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है कंजप्शन। देखिए तो यहाँ पर 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और बढ़ जाता है था प्लस, यानी कि ओरिजिनल मान है कितना 5, यानी कि पहले हमको पास 5 रुपया था और 20% यानी कि 1 बढ़ गया तो 5 और 1 यानी कि 6 हो गया। तब कह रहा है कि अगर प्राइस में हम 10% बढ़ा दें, कंजप्शन में हम 20% बढ़ा दें, तो इसका एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का वृद्धि होगा या कमी होगा। तो देखिए तो ये दोनों का गुना करते हैं तभी ना एक्सपेंडिचर मिलता है। तो 10 बचे 50 हो गया ही, और 11 66, तब वृद्धि होगा कि कमी होगा, तो 50 से वृद्धि कितना होगा 66 है, 16 होगा। तो 16 वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना वृद्धि होता है उसको ऊपरे और जितना से वृद्धि होता है उसको नीचे, यानी कि 50 कहाँ हो जाएगा और गुने 100% हो जाएगा। यानी कि 50 दूनी के 16 दूनी के 32% आ गया। ठीक है, तो उसको से भी सक्सेसिव से भी बनाया था 32% और रेशियो से भी बनाया था 32%। तो आज के क्लास अब यही ऑनलाइन समाप्त होता है।